A thin bar magnet of length 2L is bent at the midpoint so that the angle between them is 60 degree. Find the new length of the magnet. बच्चों हमसे क्या पूछा गया है? न्यू लेंथ ऑफ मैग्नेट फाइंड करना है। ठीक है, आइए। मैग्नेट का इनिशियल जो लेंथ है वो 2L दे रखा है और इसको आपने बेंट किया है और ऐसे बेंट किया है कि 60 डिग्री इनके बीच में एंगल हो जाए। तो लेट्स से बच्चों हमने क्या किया, कुछ ऐसे, और एक अपन क्या करते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे बेंट कर लिया और इनके बीच का एंगल इसने कहा है कि 60 डिग्री लेना है, ले लिया हमने। मिड पॉइंट पे आपने अगर बेंड किया है तो लेंथ क्या होगा, इक्वली डिवाइड हुआ होगा। 2L लेंथ था तो ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। इतनी कहानी तो समझ में आ गई। अब हमें फाइंड न्यू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। न्यू लेंथ ऑफ द मैग्नेट, लेट्स से एक यहाँ पे है और एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ पे है। एक नॉर्थ एक साउथ ले लेते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके बीच में ये जो लेंथ है ये लेंथ हमें फाइंड करना है। दिस इज द मैग्नेटिक लेंथ, लेंथ बिटवीन पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ऑलराइट, हमें ये लेंथ चाहिए। ये लेंथ कैसे मिलेगा? आप कहोगे कि सर बहुत सिंपल है, एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से यहाँ तक, मतलब एंगल भी बाइसेक्ट कर दिया और यहाँ परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दिया, ये बना लो। फायदा क्या होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया अब एंगल कितना, 30 डिग्री। ये लेंथ L पता है, सिमिलरली ये भी एंगल 30 डिग्री, ये लेंथ ये L पता है, तो आपको ये वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। और जितना ऑफ कोर्स ये आएगा उतना ये भी आएगा। चलिए एक बार इस ट्राइंगल में देखते हैं। हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो साइन 30 लिखूं मैं क्या? साइन 30 विल बी, क्योंकि 30 के सामने है ना परपेंडिकुलर, यही चाहिए हमें। साइन 30 विल बी, इसको मैं x कह देता हूँ, x अपॉन हाइपोटेनियस L। सो x विल बी L साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, तो बच्चों L/2 हो जाएगा। तो ये x अगर L/2 हो गया, अगेन ये भी x L/2 हो जाएगा। तो जो न्यू लेंथ ऑफ मैग्नेट होगा, न्यू लेंथ वो क्या हो जाएगा बच्चों? आप कहोगे कि सर L/2 प्लस L/2, L/2 प्लस L/2 L हो जाएगा। तो न्यू लेंथ ऑफ मैग्नेट कितना आ गया बच्चों? L आ गया। L ही हमारा करेक्ट आंसर।